कोरोना वायरस के चलते शहर में कोरोना कर्फ्यू के साये में आज भारतीय संविधान के जनक भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर गीता भवन चौराहा स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर सुबह 7 बजे से ही अंबेडकर अनुयायियों का तांता लगा रहा। यहाँ भीम उपासकों ने बाबा साहेब के चरणों में नमन कर अपने आराध्य महानायक को पुष्पांजलि अर्पित की। समता, ममता एवं बंधुत्व के सिद्धांत के आधार पर बाबा साहब ने समतामूलक समाज की स्थापना की तथा सर्व समाज को सद्भाव के साथ जीने का अधिकार देने में अहम भूमिका निभाई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने आदरांजलि अर्पित की। वहीं अखिल भारतीय परिषद के श्यामलाल डोहरिया, अध्यापक अधिकार परिवार के भरत भार्गव एवं राष्ट्रीय मजदूर सफाई संघ के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश लोहिया ने भी माल्यार्पण कर बाबा साहब को नमन किया। मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट सहित भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने भी बाबा साहब के चरणों में नमन कर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी ओर से आदरांजलि प्रस्तुत की। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। आज 130वीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है। उन्होंने इस भारत देश का संविधान लिखा था, जिसके कारण आज हम एक खुशहाल और सुखी ज़िंदगी इस देश में जी रहे हैं। उन्होंने सारे जाति वर्ग सभी धर्म को लेकर ये संविधान की रचना रची थी। किंतु अब देखने में ये आ रहा है कुछ असामाजिकता, कुछ पार्टियां इस संविधान को तोड़ने का प्रयास कर रही है, अपने हिसाब से संविधान को रचने का प्रयास कर रही है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करती है और जो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने जो बताया हुए मार्ग सबको लेकर चलने का, सभी वर्गों को लेकर चलने का कांग्रेस पार्टी पूरा प्रयास करेगी और कांग्रेस हमेशा बाबा भीमराव अम्बेडकर को याद करती रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब आज 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती है। पूरे देश में बाबा साहब का आज विश्व ज्ञान दिवस के रूप में ये जयंती मनाई जा रही है। क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना क्राइसिस की महामारी है, जिसके कारण सरकार की गाइडलाइन के अनुसार भीम अनुयायी पूरे देश में उत्साह और उल्लास के साथ में आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। चूँकि बाबा साहब की प्रतिमा स्थल और बाबा साहब की जन्मस्थली पर पब्लिक को इकट्ठा होने के लिए मनाही है, इसलिए लेकिन फिर भी बाबा साहब के अनुयायी देश में अपनी ओर से अपने रूप में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और अपने अपने घरों पर आज बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाएंगे, कैंडल जलाएंगे, केक काटेंगे और पूरे देश को संदेश देंगे कि भारत जो ये महामारी संकट है उससे उभरेगा। इस अवसर पर मैं सभी को, देशवासियों को बधाई देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आपका कहना है कि बीमारी चल रही है, तो साहब पूरे देश में कहाँ बीमारी है? बंगाल में नहीं है, वो मध्य प्रदेश के आपके दमों में नहीं है, आप कैसी बात करते हो यार? नहीं, मोदी जी ने कहा करी उधर बीमारी? जैसा दरअसल क्या बीमारी तो है, लेकिन शासन प्रशासन राजनीतिक पार्टियां जो है अपने चुनावी चंदे के लिए और चुनावी धंधे के लिए ये इस प्रकार के क्राइसिस को दबा रहा है। लेकिन देश में ये महामारी फैली तो है। इंदौर की अगर क्राइसिस की बात करें, चूँकि मीडिया पर शासन प्रशासन का दबाव है, इसलिए वो पूरी तौर से जो रिपोर्ट जारी नहीं कर रहा है। लेकिन ये बात सही है कि क्राइसिस बहुत और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। तो सर दमों में नहीं है मध्य प्रदेश में? क्योंकि वो राजनीतिक स्टैंड है सरकार का, जो है पॉलिटिक्स। कौन सी सरकार कर रही है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी सरकार जो ये चाहती है कि वहाँ पर चुनाव वो जीते और उनका जो राज वो बना रहे। सर, लोगों का कहना है कि कुंभ हो रहा है, लाखों लोग आ रहे हैं, चुनाव बंगाल में हो रहा है। मैं आपसे बात करूँगा, बंगाल के अंदर चुनाव हो रहा है, तो आप लोगों को बाबा साहब जो करोड़ों लोगों के लिए इतना बड़ा दिन है आज, जिन्होंने संविधान दिया और अकेले एक वर्ग के लिए नहीं, उन्होंने सारे देश के वर्ग, खासकर महिलाओं के लिए जो जिन्हें कोई भी अधिकार नहीं था, तो वो लोग आज मनाना चाह रहे, तो उसके लिए छूट क्यों नहीं दी? नहीं, छूट तो शासन प्रशासन जो देखो, आप देख रहे हैं भीम अनुयायी जितने भी हैं वो सरदार ग्रुप में पूरे देश में आज चूंकि सरकार की गाइडलाइन है, हमको सरकार का पालन भी करना कि महामारी है। तो बात वही तो पूछा, दमों में क्यों नहीं गाइडलाइन? अब वो दमों में नहीं है शासन प्रशासन, ये तो राजनीतिक पार्टियों का इशू है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार का विरोध क्यों नहीं करती? आपका कहने का मतलब जो राजनीतिक पार्टी है जी वो गलत कर रही, किसका शासन है सर? ना, बीजेपी का शासन है, केंद्र में बीजेपी का शासन है, लेकिन जो विरोधी पक्ष है वो भी तो इस प्रकार का विरोध नहीं कर रहा, वो भी तो उसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो भी तो चुनाव लड़ रहा है। क्यों ये जनता को उसमें झोंक रखा है? अम्बेडकर के अनुयायी
ने क्या किया? नहीं, अम्बेडकर अनुयायी तो अपनी तरफ से श्रद्धा वो दे रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सर, इस दिन के लिए लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग इकट्ठे अलग अलग जगह पे होते हैं। मऊ के अंदर भी शाम को प्रोग्राम चल रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। जी जी, इधर भी बहुत भीड़ होती थी, लेकिन गिने चुने लोग आ रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, अब ये तो भीम, देखो जिसको भीम से संबंध है, जो जानता है इस देश में संविधान बाबा साहब ने लिखा है, पूरे विश्व में जो बाबा साहब की जय जयकार हो रही है, जो जितने हमारे भीम अनुयायी वो तो यहाँ पे आ रहे हैं, और जिनको नहीं आना है वो तो देख लो, आप देख रहे हो रोड पर घूम रहे हैं। तो ये शासन प्रशासन की गाइडलाइन और ये शासन का जो है जो रोल है वो दोहरा चरित्र है, क्योंकि एक तरफ जो चुनाव करा रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना के माध्यम से भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लोगों को स्वतंत्रता व्यक्त नहीं की। इससे लोगों में निराशा, भीम अनुयायी में निराशा है। ये बात सही है कि आज जिस स्वरूप में बाबा साहब की जयंती मनाना थी, उस स्वरूप में नहीं मनाते हुए जो खास भीम अनुयायी है वही बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आ रहे हैं। मतलब आपका कहना जो खास भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले, आपका संगठन ने इसका विरोध करेगा आगे? बिल्कुल करेगा। अखिल भारतीय परिसंघ ऊपर आज माल्यार्पण के लिए इधर हमेशा सीढ़ी लगी रहती थी, वो भी हटा ली। हाँ। उस तरफ आपने ध्यान दिया? नहीं, वो दिया ना, मैंने आते ही ध्यान दिया उसमें, चूंकि वो पब्लिक इकट्ठा नहीं हो चुकी है, तो शासन प्रशासन का दबाव है ना। अभी अपन खड़े हैं तो अपने को विरोध कर देंगे कि आप इकट्ठे क्यों खड़े हो। आप मुंह पे मास्क, कोरोना डिस्टेंस रखे, वो चीज नहीं है जी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जहाँ चुनाव होता है वहाँ एग्रीमेंट हो जाता है क्या? जो वो तो हो ही रहा ना, सरकार तो राजनीतिक पार्टी सबने एग्रीमेंट कर रखा, जहाँ उनका स्वार्थ है। कौन सी राजनीतिक पार्टियाँ? वो तो कांग्रेस भी, बीजेपी है, जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो वामपंथी ले लो, चाहे बीएसपी ले लो, सभी राजनीतिक। क्यों इस प्रकार का एक सुर में एक विरोध नहीं हो रहा कि अगर क्राइसिस है तो चुनाव स्थगित होना चाहिए? अगर मध्य प्रदेश में नगर पालिका पंचायतों के चुनाव निरस्त हो गए तो विधानसभा के चुनाव निरस्त क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक एक विधायक की उनकी आवश्यकता है, कहीं सत्ता सरकार नहीं चले जाए, इसलिए इस प्रकार का उन्होंने जो है इस प्रकार संगठन इसके लिए क्या करें? अखिल भारतीय परिसंघ पूरे देश में इस प्रकार की गतिविधियों का विरोध कर रहा है। माननीय डॉक्टर उदित राज जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो वोट हो रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, हम भी इसका विरोध कर रहे हैं। प्रजातंत्र को बचाना है तो मतपत्र के माध्यम से चुनाव होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये देश जो है कहीं ना कहीं गर्त में जा रहा है। स्थानीय स्तर पर आप प्रशासन को कुछ बताना चाहेंगे? स्थानीय स्तर पर प्रशासन में चाहते हैं कि आज के साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर जितने भी भीम अनुयायी यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आ रहे हैं, कृपया उन्हें सुरक्षण प्रदान करते हुए और डिस्टेंस के माध्यम से हमारे भीम अनुयायी यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो उनको रोक टोक नहीं की जाए। इस अवसर पर प्रशासन को यही संदेश देना चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम श्यामला डोरिया, मैं प्रदेश सचिव परिसंघ, अखिल भारतीय परिसंघ मध्य प्रदेश का। भीमराव जी की यह 130वीं जयंती है और निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व की बात है। आज भले ही कोरोना की महामारी चल रही है, लेकिन हमने बिल्कुल बेहद सावधानी और सतर्कता बरतते हुए देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई है। आज बाबा साहेब देश के करोड़ों वंचित और दलितों के दिलों में बसते हैं, वो हमारे साक्षात भगवान हैं। हम मध्य प्रदेश और देश की जनता से आह्वान करते हैं कि कोरोना जैसी महामारी से बचते हुए बाबा साहेब की जयंती मनाएं। आज सभी को शुभकामनाएं, कोटि कोटि धन्यवाद। अध्यापक अधिकार परिवार की ओर से भरत भार्गव, इंदौर, मध्य प्रदेश। पूरे देशवासियों को और जितना भी दलित समाज है उन सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 77वें जन्मदिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं आज जो कुछ भी हूं और दलित समाज में जो कुछ भी विकास की क्रांति हुई है वो इस महामानव की देन है। इसीलिए आज 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर मैं उन्हें नमन करने यहाँ पर आया हूँ। ये आज की बात नहीं है, ये बात पिछले 70 सालों से 75 सालों से हमको देखने में आ रही है कि जब भी किसी दलित महापुरुष की जयंती होती है तो आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं जहाँ बनी हुई हैं, बाबा साहब के स्टैचू पे और उनके संस्थान पर, उनके स्मारक पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था करते नहीं हैं। और ये जो पहले छुआछूत की भावना चलती थी वो इस माध्यम से इस चीज़ को ये लोग निकालते हैं। यानी कि अभी संविधान के तहत अधिकार मिलने के बाद भी आज भी बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। हम 70 साल से हमारे दलित वर्ग यही तो लड़ाई लड़ रहा है कि बराबरी का दर्जा हमें मिलना चाहिए, लेकिन संविधान है पर संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। और कुछ लोग तो अभी पूरी ताकत से सरकार में आने के बाद संविधान की समीक्षा कर दलित आदमी को दबाना चाहते हैं और संविधान में कुछ संशोधन करना चाहते हैं। लेकिन दलित समाज में अब कुछ शिक्षित लोग पैदा हो चुके हैं और वो इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। संविधान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसी फिरकापरस्त ताकतों को नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। भले ये हमारा कितना भी शोषण कर लें, कुछ भी कर लें, हमारे मसीहा की मूर्ति तोड़ दें, पैदल तोड़ दें, गार्डन तोड़ दें, लेकिन दलित समाज की सही बजाकर
संविधान की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमारे समाज के जितने भी दलित संगठन हैं, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे किसी भी संगठन का हो, चाहे बीएसपी पार्टी हो, एनी में कोई भी हो, जो दलित के मामला हो, चाहे दलित बिंदर हो, चाहे पामसेब हो, सभी लोग पूरी मुस्तैदी से, ताकत से इस संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसका उदाहरण आपने 2 अप्रैल 2018 को देख लिया होगा, जब भारत बंद का नारा था। उसी शक्ति वापस से इस देश में जन्म लेगी और संविधान के खिलाफ जो कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग और सामंतवादी सीमंतवादी लोग जो करना चाहते हैं, उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि सब तरफ लॉकडाउन है और आज बाबा साहब के अनुयायियों के लिए बहुत बड़ा दिन रहा है, लेकिन लॉकडाउन हटाया नहीं गया, जिससे पूरी तरह लोग नहीं आ पाए। क्या कारण है कि लॉकडाउन नहीं हटाया गया? देखिए, सीए को ऑफिस खोलने की अनुमति मिल गई, सीए जो कैबिन में बैठ के काम करेगा उसको अनुमति मिल गई। लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह में चुनाव है, वहाँ तो लॉकडाउन नहीं है। वो देखो स्थिति क्या है, सरकार के क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। सरकार बोलेगी कि ये अंधा है तो आदमी को मानना पड़ेगा अंधा है, सरकार बोलेगी आदमी स्वच्छ है तो स्वच्छ है, सरकार बोलेगी गंदा है तो गंदा है, सरकार बोलेगी ये कानून का पालन हो रहा है तो मानना पड़ेगा। जिसकी लाठी उसका भैंस। इसीलिए अभी इनके हाथ में है देश, तो ये जो चाहे वो कर सकते हैं। बाकी ये मैं आपको बता दूं, आने वाले 2023 में जो आम इलेक्शन होगा, 22 में जो आम इलेक्शन होगा, उसमें इन फिरका परस्ती ताकतों को दलित समाज मुंह तोड़ जवाब देगा। ये कब तक हमारे साथ कुठाराघात करेंगे? इस कुठाराघात के खिलाफ हमारे सभी संगठनों की लड़ाई जोर शोर से है। हमारे वाल्मीकि भाई, हमारे कोरी भाई, हमारे बेरवा समाज के लोग, हमारे जागरे लोग, हमारे महावर लोग, दलित समाज में जितने भी फिरके के लोग हैं, वो एक तरीके से पूरी ताकत से नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं कि अब एक बार इलेक्शन आए और इनको हम बताएं कि बाबा साहब के खिलाफ, बाबा साहब को जो दर्जा मिलना चाहिए था वो आज तक मिला नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि बाबा साहब को भारत रत्न देने में इन राजनीतिक पार्टियों को, इन सामंतवादी लोगों को कितनी पीड़ा हुई है, कितनी तकलीफें हुई हैं, लेकिन सूर्य के समान प्रतिभा को कोई दबा नहीं पाया है। और आज भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के करोड़ों अनुयायी इस देश में नहीं पूरे विश्व में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ओमा बराक ने तो साफ बोल दिया था कि हमारे देश में होते बाबा साहब अम्बेडकर तो हमें सूर्य की तरह पूछते कि हमारे देश का दुर्भाग्य, हमारे देश में ऐसे सामंतवादी लोग बैठे हैं कि बाबा साहब जैसी प्रतिभाओं का ये लोहा नहीं मानते। जबकि उनके मैं दावे के साथ दलित समाज के लंबे बोलना चाहता हूँ, बाबा साहब की शिक्षा के आधार पर बोलना चाहता हूँ कि एक भी स्वर्ण समाज में बाबा साहब के समकालीन खड़े होने वाला आदमी हो तो मैं उन्हें खुलेआम चैलेंज करता हूँ। मैं राजनीतिक पार्टियों के सामने उनकी चप्पल झटकाने का काम करूँगा। अभी बाबा साहब के लिए सीढ़ी नहीं लगाएगी, इसमें कई दलित संगठनों ने ये बोला है कि हम लोग ज्ञापन देंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। महापौर है भारतीय जनता पार्टी का, परिषद भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह भारतीय जनता पार्टी का, संसद यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार भारतीय, तो ऊपर से नीचे वही लगे हुए हैं। पार्षद यहाँ का मतलब पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये उनकी मानसिकता दिखती है दलितों के प्रति कि दलितों के वो कितने हितैषी हैं। ये उनकी मानसिकता का परिचय दिख रहा है सामने कि वोट बैंक के टाइम पे जब चुनाव का टाइम आएगा तो महू में महाकुंभ भर जाएगा, क्योंकि वोट की राजनीति है। और आज जब बाबा साहब की जयंती है तो लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी गई है कि दलित समाज का माल्यार्पण कर ले या कोई मंच लगा ले, कोई व्यवस्था कर। हमने मंचों के लिए अनुमति मांगी थी, नहीं दी कलेक्टर साहब। आपने मांगी थी? हाँ, मांगी थी? अरे परसों के दिन। अच्छा, विपक्ष भी ज़्यादा मुखर तरीके से बोल नहीं पा रहा है। तो क्या है, अंबानी से लेकर अडानी से लेकर जो उनकी पूरी मीडिया है, विपक्ष अगर कोई बात रखता है, कोई मुद्दा रखता है तो उसको प्रकाशित ही नहीं होने देते। वो भी कब तक लड़ाई लड़े। और हम तो ये चाहते हैं कि वर्तमान में जो सत्ता है ये उसका दायित्व बनता है। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि बदलाव आ रहा है और आप अपने अधिकार छीनेंगे। भाई अधिकार के लिए लड़ेंगे, क्रांति पैदा होगी। इस युग में कोई ना कोई अम्बेडकर पैदा होगा और हो ही रहे। आप देख लो, आज किसी भी गांव में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, भीम आर्मी के लोग पहुंच रहे हैं, समाज के लोग पहुंच रहे हैं, ईट से ईट बजा रहे हैं, बारातें निकल रही हैं। पहले तो घोड़े पे जाना दुर्वार था। तो सीमांतवादी सामंतवादी सोचों के खिलाफ ये गुजरात समाज, वाल्मीकि समाज, जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, अब सब जाग चुके हैं और जगह जगह क्रांति हो रही है और ईट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाया और सबको समानता का अधिकार दिया। उस समानता के अधिकार को, संविधान को
बदलने का प्रयास किया जा रहा है, ये कौन लोग कर रहे हैं और उसके लिए आपके क्या कदम उठाएंगे? 372 सीट लेकर खुद बहुमत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। आरएसएस पीछे से आरएसएस चला रही है, सीधा सीधा आरोप मोहन भागवत पे है, नरेंद्र मोदी पे, अमित शाह पर है कि दलित लोगों को दबाने का काम। ये क्या कोरोना आप देख रहे हैं ना, गरीब बस्ती में सघन बस्ती लोगों को खाने को नहीं दिया जा रहा है और गरीब आदमी कमा नहीं पा रहा है। आप शोरूम खोल रहे हैं, डी-मार्ट खोल दिया, आज से दूध की दुकान खुली है, सीए के ऑफिस खुले हुए हैं, गरीब आदमी का काम धंधा नहीं खुला, कोई साड़ी बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, सारे कामकाज बंद है। तो कहीं ना कहीं कोरोना की आड़ में दलितों को मारने का काम भी किया जा रहा है, आम व्यापारी को मारने का काम किया जा रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार को मारने का काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस देश में जो 15% लोग हैं वो 85% को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। मैं राजेश भैया, प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी और राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस इंटक राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष।